बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के बड़े ही ज़ीरक सियासतदान हैं और उन्हें मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, मगर कुछ अरसे से वो रियासती इदारों को ललकारने में मसरूफ नजर आ रहे हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अभी पिछले खिताब में उन्होंने कहा कि वो 100 दिन में क्या कर सकते हैं, उनको कुछ अक्ल समझ तो है नहीं, क्यों लेकर आ गए उनको, ये अंडे और मुर्गी से आगे निकल ही नहीं सकते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिनकी मुद्दत सिर्फ 3 साल है उनको अवाम के मुस्तकबिल के फैसले करने का हक किसने दिया। 9 लाख केसेस जुडिशल सिस्टम में फंसे हुए हैं, आप कभी कहीं पहुंचते हैं तो कभी कहीं। जरदारी साहब के इस जारहाना मूड पर नाकदीन का ये कहना है कि चूंकि JIT अगले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगी, जो कि बड़ी तहलका खेज साबित होगी। इस रिपोर्ट में बड़े चश्मकुशा इंकशाफात भी होंगे, तो उन हालात का शायद अंदाजा लगाते हुए आसिफ अली जरदारी लोगों में जाकर उन्हें मुतहरिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ यह भी पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी के इस जारहाना अंदाज से बिलावल भुट्टो की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और अहम तरीन सवाल तो यह है कि जरदारी साहब गिरफ्तार अगर हो जाते हैं तो उस पर सिंध का क्या रद्द-ए-अमल होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें नून लीग से दूरियां कम करने पर भी गौर किया गया। तो क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो मुकदमात है, तो ये मुकदमात दोनों जमातों में मुफाहमत का सबब बन सकते हैं। इन्हीं उमूर पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेहमान मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। तारुफ करा दूंगी मैं, सईद आफरीद साहब MP हैं PTI, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत अली अस्कानी साहब MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे लियाकत साहब शुरू करना चाहूंगी कि जरदारी साहब आजकल इतने मुतहर्रिक हैं, इतने एग्रेसिव मूड में हैं, किसको ये इतना ज्यादा ललकार रहे हैं? कौन है जो 3 साल का टेन्योर पूरा, 3 साल के टेन्योर तो 2 ही लोग पूरे करते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया। देखें, जो हमने जो PTI को पेशकश की थी कि मिलकर आपके साथ काम करने को हम तैयार हैं, लेकिन उनके जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस पेशकश को पता नहीं इतना इजी लिया और मतलब वो हमारे ख़िलाफ़ बयान शुरू कर दिए। और PTI ने जो वादे किए थे अवाम से, जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, तकरीबन इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए वो सारे वादे अभी अब अवाम उनसे पूछ रही है कि आपने हमें 100 दिनों में क्या दिया। तो उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो 10 सालों से मीडिया में आकर प्रोटेस्ट भी किया और रैलियां भी इन्होंने निकाली, जलसे भी किए। उनका मतलब पूरा कैंपेन इसी पे था कि हमारे पास प्लान है, हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। और 100 दिनों में जो वज़रा की कारकर्दगी थी वो बिल्कुल सिफर रही और वो सबके सामने है। और अपना इन्होंने जो वादे कौम से किए वो पूरे नहीं किए। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई। आप देख सकते हो कि इन्होंने 1 लाख नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियों का देने का वादा किया, 50 लाख घर देने के वादे किए, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन उसके बिल्कुल उलट ये काम कर रहे हैं। कराची में आप देख सकते हो कि आप भी तो 10-11 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, 5 साल आपको भी तो इक़्तिदार में टेन्योर मिला था। वो रोटी कपड़ा मकान, वो नारा तो आप लोगों ने भी लगाया था, किधर है वो? देखिए मैडम, हमारी जो हुकूमत थी उस हुकूमत में काफ़ी फ़र्क है। हम 2008 में हुकूमत में आए, उस वक्त मुल्क की हालत इस तरह के नहीं थे। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। हमारे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगता था उस टाइम पे। फाटा में, KPK में जो हाल था वो सब आपके सामने। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। और हमने जो भी काम किए, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उस टाइम पे हम पर सो मोटो एक्शन लिए। लेकिन ये खुशकिस्मत है, अदलिया इनके साथ है, इदारे इनके साथ हैं, सब मिलकर इनके साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा। हमारे हर चीज़ पर सो मोटो लिया जाता था। ठीक जी, आप जरा इसका जवाब आप दे दें कि 100 दिन की कारकर्दगी तो आप लोग के, इन लोग के मामले में सिफर है। सिर्फ मुर्गी अंडे और कट्टे भैंसे और हेलीकॉप्टर, इससे आगे आप लोग निकल ही नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रही, ऑपोजिशन कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। असल में ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी से 100 रोज़ा हिसाब लिया जा रहा है और कोई 100 रोज़ा हिसाब दे रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। इससे पहले पाकिस्तान में क्या होता था कि आप जरदारी साहब के बारे में किसी से पूछे तो वो नॉन पर्सन है मिस्टर 10% के नाम से, ठीक है। और अगर आप किसी स्कूल बॉय से भी पूछे, स्कूल के बच्चे से भी पूछे कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा करप्शन करती है, तो वो पीपल्स पार्टी का नाम लेगी। इसी तरह इन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजा परवेज अशरफ साहब, वो रेंटल पावर केस में पूरे कौम को पता है। इसी तरह
इनके जो आयान अली के टिकट जहां से बुक होते थे वही अकाउंट से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी टिकट बुक होते थे। तो अब इनको ये जो लोगों को मुतहरिक करना या लोगों को, इसका वक्त चला गया। इन्होंने इस मुल्क के साथ जो हशर किया है, इस सूबे के साथ जो हशर किया है, अब लोगों ने इनसे हिसाब लेना। और पीटीआई ने जब वोट लिया है वो भी एहतसाब और करप्शन के खात्मे के नाम पर वोट लिया है। तो ये जहन से निकाले कि किसी सूरत भी मुफाहिमत होगी और किसी के साथ भी होगी। नवाज शरीफ ने भी जीटी रोड लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था जो कि फ्लॉप हो गया। और अब जरदारी साहब तो कह रहे नहीं कोई मुफाहमत की बात करे, कोई एनआरओ की बात कर ही नहीं रहे। ये तो आपके मुराद से ही साहब कहते हैं इस असेंबली में कि 7 लोग हैं जिन्होंने एनआरओ मांगा है, नाम उनका लिया नहीं जाता। नाम लेना सामने लेकर आए ना। देखिए, जब के इनसे पूछा जाए कि हमने चोरों को पकड़ना है, हमने करप्ट लोगों को पकड़ना है, और इसमें कबाहत क्या है कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप 70cc मोटरसाइकिल पर आए थे, आज V8 और लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, दुबई में आपकी जायदाद है, स्विस और लंदन में आपके अकाउंट से यहां से पैसे गए, तो ये जवाब या हिसाब देने में क्या कबाहत है? ये वो पैसा है जो इस सूबे का, इस शहर का, इस मुल्क के अवाम के टैक्सेस का पैसा है। आज लोग रो रहे, 600 से ऊपर 610 के करीब बच्चे तर में मरे, भूख अफलास और दवाइयां ना मिलने की वजह से। 50 के करीब खवातीन और हजरात ने वहां पे कर्ज की वजह से खुदकुशियां की। यहां पे लोगों के पास ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना सड़कें हैं, पुलिस गर्दी अलग से है। पानी, कराची जैसा शहर पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। K4 का मंसूबा 25 अरब से 75 अरब रुपए पे ये लोग ले गए। अभी ये कह रहे हैं कि वफाक ने अपना पूरा हिस्सा दिया है, आज भी वो 50% के करीब नहीं है। कोई हाल नहीं है। इस शहर का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनकी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनका, वाटर बोर्ड इनका। लेकिन शहर के हालात देखे, सूबे के हालात देखे, ये इनको तो चाहिए कि अपने तीसरे टर्न का 11 साल का हिसाब दे, हमें इस मुल्क को हिसाब दे, बजाय किसी जलसों में जाने के। साहब बात वही आ गई ना, आप इनसे 100 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से 4 महीने होने वाले हैं इन लोगों को, और ये आपसे फिर 10 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं। जो सवाल, जो क्वेश्चन मार्क इन्होंने छोड़े हैं आपकी गुड गवर्नेंस पे, सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस पे, उस पे आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? देखें, गुड गवर्नेंस की बात तो या ना करें। गुड गवर्नेंस 100 दिनों में खुलकर सामने आ गई। ये 100 दिनों में जो उन्होंने, आपकी भी तो आ गई है ना खुल के आप सामने। देखें ना कि केपी के अपना पाक पतन का जो डीपीओ का मामला था, आईजी इस्लामाबाद का था, ये बहुत सी चीजें वो सब 100 दिनों में इतने आगे जो हमारे 5 सालों में 100 दिनों से आगे बढ़े ना। जरदारी साहब क्यों बयान दे रहे हैं? मतलब वो आप लोग आज मौला बख्श चांडियो साहब, खुशी शाह साहब, उनकी स्टेटमेंट भी यही है कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर जो है वो सियासी मतलब इंतकामी सियासत कर रही है। ये कहाँ आप लोगों को लग रहा है? ये केसेस इन्होंने तो नहीं बनाए ना। देखें, ये पीटीआई के जो हमारे जो सिलेक्टेड लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनको पता नहीं है कि अवाम की खिदमत कैसी करनी है। उनको इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है। उनको सिर्फ ये अवाम उनसे पूछती है कि हमारे लिए आपने क्या किया। वो कहते हैं कि मैं फलाने को अंदर कर दूंगा, फलाने को अंदर कर दूंगा, 50 लोग अंदर हो जाएंगे। तो मेरा इनसे एक सवाल है कि आप मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत करें, आप काम करें, जो इदारे उनको काम करने दें। अभी नैब को आपने मुतनाज़ा बना दिया। पिछले दिनों खान साहब ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान आर्मी पीटीआई के मंशूर पर काम कर रही है। तो मतलब ये पाकिस्तान की आर्मी है, हम सबके पूरे जमात जितने भी हैं, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, वो सबके साथ खड़ी है। इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि पीटीआई के साथ खड़ी है, पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है। तो ये खुद हमारे इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं और हम इनको ये कहते हैं कि आप काम करें। हमने अगर करप्शन किया, मुझे ये बताएं कि मुल्क का मसला बड़ा है क्या? करप्शन है, एहतसाब है, या फिर मईशत को संभालना है? क्योंकि अभी तो नेशनल असेंबली में तो हमें सिर्फ कोई आवाम की भलाई के लिए कोई बहस किसी मसले पर नहीं, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। बस नैब से शुरू होता है, सियासी इंतकाम से शुरू होता है और सेशन सारा दिन उसी में निकल जाता है। इस मुल्क के साथ हुआ क्या है? एक तो ये जो पार्टियां हैं ना, इन्होंने सियासत और सियासतदानों का जो इमेज पेश किया मुल्क के सामने, अवाम के सामने, वो ये है कि जो सबसे बड़ा करप्ट हो, जो सबसे बड़ा चोर हो, जो सबसे बड़ा डाके मारने वाला हो, कातिल हो, वो आपका लीडर है, वो आपका एमएनए और एमपीए बनेगा, वो आपका मिनिस्टर बनेगा। ऐसा नहीं है। पीटीआई में ऐसा सच कुछ नहीं है। करप्शन ने इस मुल्क की जड़ें काटी। 30,000 अरब के ऊपर इस मुल्क का कर्जा पहुंचा, ये पीटीआई ने नहीं पहुंचाया।
ये 30 साल की इनकी हुक्मरानी ने पहुंचा है। और ये पीपल्स पार्टी आज वो भुट्टो साहब की या मुहतरमा साहब की पार्टी नहीं है, ये अनवर मजीद और जरदारी साहब की पार्टी है। ये लियाकत भाई अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर कहे, ये भुट्टो साहब ये जरदारी साहब को डिपेंड ही नहीं कर सकते। जरदारी साहब ने रोटी कपड़ा देने के बजाय आज अगर वो कह रहे कि मेरे दिल में गरीब कदों के, तो गरीब जो मर रहा है, गरीब जो खुदकशियां कर रहा है, वो क्यों नहीं आप उसके लिए कोई अमली इकदाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी पॉलिसीज तो दे, ट्रांसपोर्ट देगा, इन्होंने पूरे टेन्योर में 4 बसें अनाउंस की। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम सवाल है नाज़रीन, वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन पे नैब तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इनके केसेस पे चल रहे हैं, लेकिन उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन जो पीटीआई के जो लोग हैं जिन पर नैब तहकीकात कर रही है वो बाहर घूम रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट आता है ऑपोजिशन की तरफ से, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह इस वक्त वतन अजीज में एक माहौल बना हुआ है, वो एक सियासी महाजराई का सा माहौल है। इस वक्त एहतसाब को लेकर अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये कहने पर मजबूर है तो हुकूमत एहतसाब के नाम पर उनको इंतकाम की सियासत जो है वो कर रही है। जफर हिलाली साहब सीनियर तज़्ज़िया-निगार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। जफर साहब, क्या लग रहा है आपको, जरदारी साहब रियासतों को भी ललकार रहे हैं, हुकूमत को भी ललकार रहे हैं, क्या उनको अंदेशा है, क्या खतरा है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले हफ्ते जीआईटी की रिपोर्ट भी आने वाली है? सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि उनको शायद जेल जाना पड़े, इसलिए कि अगर ये नतीजा उनके खिलाफ जाता है तो एक ही जगह है जिधर वो जा सकते हैं, और वो है उनका दूसरा घर, जैसे उन्होंने खुद कहा है, माने जेल। अब देखिए वो क्या कह सकते हैं, वो उनको पता है कि इस मुल्क में अमन चाहिए, इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, और उनको पता है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे जेल भेजोगे और तुम मेरे खिलाफ मुझे कोई डील नहीं दोगे, कोई एनआरओ नहीं दोगे, कोई मौका नहीं दोगे इससे निकलने, तो मैं तो फिर तुम लोगों को चैन नहीं दूंगा, और अगर चैन नहीं मिलेगा तो मुल्क ठीक नहीं रहेगा, वो स्टेबिलिटी और पीस जो हमें चाहिए वो नहीं होगा। तो एक किस्म का उनका एक खेल है, एक चाल है कि मेरे साथ बात करो और मुझे छोड़ो, नहीं तो तुम्हें वो अमन जो तुम्हें चाहिए और जरूरत है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये जो एहतसाब का अमल शुरू किया हुआ है हुकूमत की जानिब से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पीटीआई की हुकूमत को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि बहुत सारे हैं लोग ऐसे, जुबैदा जलाल साहिबा हैं, काफ लीग है, मुन्ने सलाही का मामला है, अलीम खान है, ये तमाम वो लोग हैं जिनके नैब की तहकीकात जिन पर चल रही है, लेकिन ये तो गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, बस सही कह रही हैं आप। वैसे तो इस मुल्क में तो एक बहुत बड़ा जेल चाहिए अगर इन लोग जो चोर हैं, जो चोरी की है 20-20, 30-30 साल से और कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है, मगर अभी किधर तो शुरू करना है। और अगर इन लोग सरबराह से शुरू करना चाहते हैं, नवाज शरीफ और इनसे, तो बुरी बात नहीं है। न तो लोग कहेंगे बस छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं और असल जो है मगरमच्छ उनको नहीं पकड़ते, तो उन्होंने से ऊपर से शुरू किया। देखिए, लेकिन जफर हिलाली साहब, जब जरदारी साहब ने खिताब किया था और ये कहा था कि जिनका टेन्योर 3 साल है वो कैसे मुल्क के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, यकीनन उन्होंने रियासती इदारों को 3 साल का टेन्योर तो उन्हीं का ही होता है, उन्हीं को मुखातिब किया है, लेकिन इस तरह वो उनको ललकारने से वो कैसे बच जाएंगे? वो क्या चाह रहे हैं? वो कोई सियासी शहादत हासिल करना चाह रहे हैं? वो लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं? और क्या पीपल्स पार्टी का रिएक्ट क्या हो सकता है, सिंध का रिएक्शन क्या हो सकता है इस पर, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर ये वाकई इनको जेल भेजा गया तो एक पत्ता नहीं हिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, इनका नाम है आसिफ जरदारी और इनका पुल कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरा अपना ख्याल ये है कि वो लोग इनके पार्टी में जो इनको छोड़ना चाहते हैं, और बहुत सो हैं, वो मखदूम्स हैं, तालपुर्स हैं, और भी बहुत हैं, वो छोड़ देंगे इनको। वो तो शुक्र करेंगे कि अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इनके खिलाफ लॉयल्टी बताना इनको, तो और पीपीपी का भी हालत बुरा होगा। देखिए, ये जो वोट्स मिले इन लोगों को इस इलेक्शन में, सबको पता है कि भाई ये गरीब और गुर्बत इतनी हो गई है, तो पहले तो नोट के लिए करते थे, अब एक बिरयानी की प्लेट के लिए वो लोग वोट करते।
ये क्या कर सकेंगे? किसको लाएंगे? किसको निकाला है इन्होंने? पूछे तो सही। सर, आज तो शर्जील इनाम मेमन भी जब आए थे कोर्ट में तो उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने तो जिप लिप की बात की कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, जो कि एक वक्त में बड़ा ही जवाब देते थे, अपोजिशन को भी देते थे और बड़ा ही उनका जो है वो क्या शोला बयानियां होती थी। शर्जील इनाम मेमन, उनको भी चुप लग गई अब तो। हाँ, बस देखेंगे आप, जैसे ये लोग जो बात करेगा उस पे हल्का हाथ रखा जाएगा। जो बताएगा सच, किसने उनको ऑर्डर किया, क्या बनाया, कैसे बनाया, आप देखेंगे उनके साथ। ये तो होता रहता है हमारे मुल्क में भाई। साहब, आज नैब चेयरमैन ने, ऑपोजिशन ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी मुलाकात के लिए, नैब चेयरमैन ने भी उसको मंजूर एक्सेप्ट कर लिया, एक पार्लिमानी तर्ज का उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए। क्या हो सकता है उस मुलाकात में और क्या अपोजिशन उनसे कोई मतलब क्या कहेगी? मुझे समझ नहीं आ रही है। नैब चेयरमैन तो सीधा साधा उन्होंने कह दिया है कि मैं तो इंसाफ करूंगा जो भी हो। और अगर अब वो कह दिया है, पूरे पब्लिक को दुनिया के सामने कह दिया है, और बाकी ये उनका काम है और अब कुछ कह नहीं सकते। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते या इंसाफ को ट्विस्ट करना है और मोड़ देना है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको इंसाफ देना है और वो देगा। और मेरे ख्याल में उनको और कुछ नहीं कह सकता, बस ये कह सकता है कि मैं तुम लोगों को पलंग थोड़ा सा बेहतर होगा तो चारपाई होगी, 1-2 कुर्सियां और रखवा लूंगा अगर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और क्या कर सकते? जफर साहब, इस वक्त जो है ना हुकूमत का पूरा फोकस जो है, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त अपोजिशन के एहतसाब के मामलात में जो है वो उलझा हुआ है? इस वक्त आपको जमहूरी सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है? एहतसाब ज्यादा जरूरी है या फिर मुल्की मईशत ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट मसला है? देखिए, खुदा के लिए आप लोग इस बात पे नहीं आए कि ये फिर बात करने लग जाए कि चोरों को छोड़ो, बहुत तकलीफ हो रही है और मामला सही नहीं हो रहा है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रही हूँ सर, आप असेंबली में देखें ना, असेंबली में सेशन में होता क्या है, जितना 4-5 घंटे उसमें वक्त का जिया होता है, अवाम के पैसों से वो इनेकाद किया जाता है और वहां पे सिर्फ नैब हमें जो है वो कहते हैं एनआरओ कोई मांग रहा है और अपोजिशन कहती है जी हमें इंतकाम का, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके आगे तो मामला बढ़ ही नहीं रहा आगे। देखिए, मैं ये गवर्नमेंट और अपोजिशन और पार्लियामेंट पे ये क्या क्या कहते हैं इसको छोड़ें। बात असल ये है कि अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अवाम का भी ख्याल और सोच ये है कि इनसे पैसे निकालो और जो भी है अगर पैसे ये दे दें तो फिर दफा करो। नहीं, अगर आप इनसे हर एक दमड़ी भी निकाल दें और अगर फिर आप इनको सियासत में आने दें और फिर भूल जाएं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं कहता हूँ अब आप अपना कमरबंद बांध दें। पैसे इन लोग पहले तो ये कभी देंगे ही नहीं अगर रहा है कुछ। और दूसरी बात यह है कि अब सजा मिलना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि चोरी का सजा क्या होता है। अब तक तो है ही नहीं, कोई नहीं। आप मुझे बताएं किसी इस मुल्क में एक आदमी जो है जो जेल में इस वक्त इनकम टैक्स नहीं दिया, एक आदमी का नाम ले ले मैं मान जाऊंगा। कोई है? और आपको पता है कि सिर्फ 8 लाख लोग इधर टैक्स देते हैं, 10-20 करोड़ में से 8 लाख देते हैं। कितने? 20 करोड़ में से 8 लाख लोग देते हैं। अब मेहरबानी से सोचिए तो सही, है कोई है ही नहीं, कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं दुनिया में। और आप कहते हैं फिर छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ठीक। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लग रहा है ये जो जरदारी साहब का जो एक टॉन्ट है, एक एग्रेसिव उनका जो अंदाज आया हुआ है, उससे बिलावल भुट्टो की सियासत पे कोई मनफी असर पड़ सकता है? देखिए, बिलावल भुट्टो के नाम पे चीजें हैं। बिलावल भुट्टो मालिक है बहुत सारी चीजों का और उसको अगर वो मालिक है तो फिर उसको जवाब भी देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा मैं कैसे लिया या मेरे बाप ने कैसे लिया था। ये तो हो नहीं सकता ना कहने कि मैं छोटा था मुझे कुछ नहीं पता है। आप छोटा नहीं है, आप बड़ा हो गया है ना। अब तो उठ के वो सबको सिखाते हैं क्या क्या कहना है, क्या क्या नहीं कहना है। तो आप मेहरबानी से बता दें, ये आपका जायदाद है, इसको कैसे आप पाए। अगर वो ठीक से बता सकता है ठीक है, नहीं तो कहते हैं बाप से पूछे और फिर बाप से पूछेंगे और अगर बाप नहीं बता सका तो इसके माने ये हमारे लीडर्स अजीब है जी, किसी को पता ही नहीं उनके पास पैसे कैसे आए। ठीक। अच्छा, जरदारी साहब ने यह भी कहा कि 9 लाख केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जुडिशियल सिस्टम रुका हुआ है। आपको नहीं लगता कि वाकई ऐसी बात है? हमारे अब गुजरावाला और कई डिवीजन में देखें आपके वहां पर जो अदालतें बंद रही,
जुडिशियल सिस्टम पे सवालिया निशानात तो आते हैं ना जफर इलाली साहब? बिल्कुल आता है, 100% आता है। जरदारी साहब ने इस लिहाज से बड़ा सही बात कहा। मैं तो कहता हूँ दोनों चीजें होने चाहिए, जुडिशियल सिस्टम ही ठीक होना चाहिए। देखिए, अगर आप इंसाफ देते हैं तो ये आप इंसाफ एक करप्ट सिस्टम से तो नहीं दे सकते हैं ना जी। आप एक अच्छे आदमी हैं, आप इंसाफ दे रहे हैं, मगर सिस्टम आपका पूरा करप्ट है। किसको नहीं पता कि इधर पाकिस्तान में अगर आप जज को जानते हैं तो लॉयर की जरूरत नहीं है। और लॉयर जो है उसका काम ये नहीं है कि जाके केस लड़े, लॉयर का काम ये है कि जज को मनाए। किसको नहीं पता है? बिल्कुल सही कह रहा है। जो जरदारी जब सही बात करता है मानना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने सारी डिस्कशन सुनी। जो तबसरा था वो यही था कि इस वक्त जो एक आम तासुर जा रहा है कि इस वक्त ओमनी ग्रुप और करप्शन का मामला इतना ज्यादा है। GIT की एक रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल है 24 दिसंबर को हतमी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा हो जाएगी, जिसमें बहुत तहलका खेज जो है वो रिपोर्ट होगी। और आम तासुर या आम लोगों का तासुर ये कि इसी वजह से शायद जो है ना जरदारी साहब इस वक्त हर रियासतों को भी ललकार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ये बात वाकई सही है? उनको अंदाजा हो गया है कि वो जेल जा रहे हैं? देखें, हम जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं। जरदारी साहब को पहले भी 10 साल जेल में आपने रखा, आपने क्या साबित किया? कुछ भी साबित नहीं कर सके। वही केस दोबारा आपने रीओपन किए। हम जो बात करते हैं PTI वालों से, हम जो सवाल करते हैं, जो हुकूमत है, हम कहते हैं कि इनको, हमने शुरू में आकर कहा कि इनको 5 साल हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन इनका मूड नहीं है। आप देख सकते हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इस मुल्क उन्होंने ये भी बात की जरदारी साहब ने कि इंतखाबात जल्द हो जाएंगे, कबल अज़ वक्त हो जाएंगे। ये क्यों कहा उन्होंने? और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इशारा मिला है मुझे। क्या इशारा? देखें, इस एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैरून मुल्क के जो 6 नाकाम दौरे आज अभी तक किए हैं, जो खारजा पॉलिसी पर भी सवालिया निशान है, तो बैरून मुल्क जाकर वो ये कहे कि मेरे मुल्क के सारे लोग चोर हैं। हम तो कहते हैं कि वो हमारे घर का सरबराह है। अगर 5 भाई हैं तो सरबराह है सबका, वज़ीर आज़म सबके लिए, सिर्फ PTI के लिए नहीं है। अगर हम बाहर जाके कहते हैं कि हमारे मुल्क का सिस्टम सारे चोर हैं, तो आपको भीख कौन देगा? आप भीख मांगने जा रहे हो तो आपको तरीका वही अपनाना पड़ेगा कि आपको अपने मुल्क की करप्शन की बात मुल्क के अंदर करनी चाहिए। ये मुल्क का अंदरूनी मसला है। आप जाकर आपको जो बात वहाँ पर करनी है, आप करप्शन पे आ जाते हो। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आपके पास खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई आपके पास थिंकिंग नहीं है। आप इस मुल्क को कैसे चला रहे हो? हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में कानून एक होना चाहिए। अलीमा खान के लिए अलग कानून है और आम शहरी के लिए अलग कानून है। कह दिया ना 2 करोड़ जमा करा दे। लेकिन इसके अलावा जो आपने पूरे पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो गरीबों के घर तोड़े, तो आपने कहा इलीगल हैं, तो घर तोड़े गए सारे पूरे पाकिस्तान में गरीबों के। लेट हाउस में जो दुकानें तोड़ी गई, मसमार की गई, वो तो अदालती हुक्म पर है। एम्प्रेस मार्केट में अदालती हुक्म पर है। अदालती हुक्म। बनीगाला भी तो है ना, उसके लिए क्यों अलग कानून है? बनीगाला की दीवारें कब गिरेगी? अगर इस मुल्क में एक कानून लाना है। बिलावल भुट्टो की दीवारें कब गिरेंगी? आप देखें, आप पहले बनीगाला से शुरू करें। आपने कहा ना ऊपर से शुरू करना है। इक़्तिदार आप लोग के पास पहले था ना। पहले आप एग्जांपल पहले आप वज़ीर आज़म से दीवार गिराएं, अगले दिन इनको बोले गिराएं जी, आप बनीगाला गिरा दें। बिलावल की दीवारों की बात नहीं है, इलीगल करने की नहीं। बिलावल भुट्टो के अतराफ में जो दीवारें हैं वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जिससे आपकी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होती है, वो उनको कहा गया कि वो हटा ले। अब बनीगाला तो एक घर है, उसका डिस्प्यूट अलग अदालत में, अदालत ने कह दिया जी वो उसको लीगलाइज कर दें, अब जुर्माना दे दें, वो लीगलाइज हो गई है। आप देखिए, इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात के जो कायदीन हैं, उनको आज तक किसी ने शहीद नहीं किया, ना ही कोई उन्होंने शहादत ली। हमारी पार्टी में हमेशा दहशतगर्दी का निशाना बने, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हम आप देख सकते हैं कि लेकिन सर आप ही के जियाले ये बात करते हैं कि ये भुट्टो और बेनजीर वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। आपके बहुत सारे नाराज कायदीन यही बात करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, पहले भी कहते थे कि भुट्टो साहब की जब हुकूमत थी, अच्छा। कि मोहतरमा के बारे में यही कहते थे कि ये भुट्टो साहब नहीं हो सकते। जब मोहतरमा आई, उन्होंने हुकूमत की। अब बिलावल साहब के बारे में यही कह रहे हैं, ये तो चल रहा जाता है। ये पहली बार तारीख में हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, इनके जो आजकल दोस्त बने हुए, उनके वक्त में खारजा वजीर भी नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त इस मुल्क के अंदर जब अमेरिका इनको कहता था कि डू मोर, ये यस सर। आज इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान ने कहा कि नो मोर। वैसे इसकी क्रेडिबिलिटी तो जाती है लोगों को। आज वो अमेरिका इमरान खान से मिन्नत कर रहा है, समाजत कर रहा है कि हमारे मुज़ाकरात कराए, हमारे तालिबान को हमारे साथ बिठाया जाए। अब बात दरअसल ये है कि ये जो कहते थे कि हम घसीटेंगे रोडों पे, हम जेलों में डालेंगे,
पैसा पेट जो है ना चीर के निकालेंगे, आज वो दोस्त बन गए। एमक्यूएम के बारे में कराची में जो बातें हुई थी, आप उस पर भी आए ना, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए जो आज जलसे हो रहे हैं, ये प्रेशर डालने के लिए भरे हुए थे आपके, वो सबूत कहां गए? ब्लैकमेलिंग के लिए एहतजाज हो रहा है, हुकूमत के लिए आपने भीख क्यों मांगी के उनसे? ऊपर 90 अरब रुपए लगे, आज वो नजर नहीं आ रहे। जब आप लोग अपोजिशन में थे, यही एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम के साथ क्यों बैठे हो? आरओ प्लांट्स के हालात देखे, आप परवेज इलाही को डाकू कहते थे। जब हम इक़्तिदार में तो ये कह रहे कि ये जो है ना सिलेक्टेड है, अब जब ये आए तो वो ठीक है, जब हम आए तो ठीक नहीं है। देखिए बात ये है कि बनी गाला उस वक्त इमरान खान आए जब वो एक जंगल था, और इनको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान खुद कोर्ट में केस ले गया कि यहाँ पे इलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको रोका जाए, तब जाके कोर्ट ने एक्शन लिया। अलीमा खान की बात की, अलीमा खान कोई हुकूमती कुर्सी पर नहीं बैठी। अगर अब अपना हिसाब दे, आपने 30 सालों से इस मुल्क में इक़्तिदार किया है, पब्लिक होल्डर नहीं थी, 100 अरब रुपए की, मरियम नवाज भी नहीं थी, 100 अरब रुपए पे बैठी हुई थी इस मुल्क के, वो अपने बाप की जायदादों पर जवाब दे हुए अलीमा खान साहबा, जो कि प्राइम मिनिस्टर की बहन है। जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो फिर आप मेरे सवाल को गोल क्यों कर रहे हैं? चले ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली ज़रदारी, जो कि अब हमें जलसों में एक उनका जारहाना अंदाज नजर आता है, उससे अखज़ ये किया जाता है, नाक़दीन ये कह रहे हैं कि शायद अब ओमनी ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग केस के कुछ शवाहिद जो है JIT जो है वो जमा कराने जा रही 24 दिसंबर को, और उन हालात को भांपते हुए जरदारी साहब ने जो है वो अपना एक वो जो एग्रेसिव उनका अंदाज है उसको तेज कर दिया है। रियासतों को भी उन्होंने निशाना बनाया और हुकूमत को भी बनाया। हुकूमत के खिलाफ तो खैर नाज़रीन अपोजिशन हमेशा से ही बात कर रही है कि उनको 100 दिन का टारगेट दिया था, 100 दिन में वो कुछ नहीं कर सके। अब आज की खबर थी कि दोबारा मोबाइल फोन पे टैक्स लगाए जाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाई जाएगी। देखिए अवाम, आप लोग पहले अवाम को, अपोजिशन में थे तो रिलीफ देने की बातें करते थे, आज आप हुकूमत में तो कहते हैं अवाम को थोड़ी कड़वी गोली जो है महंगाई की बर्दाश्त करनी होगी। ये तो लॉलीपॉप हो गया ना, आप तो अवाम को उसी लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जो पहले आज अपोजिशन है, पिछले माजी में वो हुकूमतों में थी, वो भी यही करती थी। देखिए इस मुल्क को 30,000 अरब का मकरूज हमने नहीं बनाया, PTI ने नहीं बनाया, इन्हीं के हुकूमतों ने बनाया, इन्हीं के दौर में बनाए। और अब ये जो भुगत रहे ना, ये जो हमसे पूछ रहे हैं, ये इनके जैसे एक गाड़ी आप किसी को दे दे और उसमें टायर और इंजन ना और स्टीयरिंग पे बैठा दे कि इसको चलाए, ये हालत आपको पहले नहीं पता था? ये हालत इन्होंने आपको 4 साल 4.5 साल कंटेनर की सियासत करते हुए नहीं पता था? अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया में पाकिस्तान आपको पता नहीं था ज़र मुबादला के ज़खायर कम रह गए, आपको पता नहीं था कौमी खजाने खाली, आपको पता नहीं था कि 30,000 अरब का जो है वो कर्जा चढ़ा हुआ है। फिर वो पॉलिसी आप लोग पहले बनाते हैं ना। कि दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है। अभी तक हम IMF की तरफ नहीं गए, सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्टेबल स्टेज पर है। लेकिन जो मकरूज बनाया गया है इनकी वजह से, और जब आप उनसे पूछा जा रहा है, आप मुझे एक बात बताए, खुर्शीद साहब वापडा में एक मीटर रीडर थे, आज वो अरबपति है। शर्जील मेमन एक सरकारी मुलाजिम थे, आज अरबपति है। तो हो रही ना अकाउंटेबिलिटी उनकी, अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो फिर होने दे, देखे असेंबली को चलने दे, बिजनेस को चलने दे। ये तो देखिए अब इनका पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर इनका एतराज था कि वो अपोजिशन लीडर को होना चाहिए। वो भी कड़वी गोली हमने जमहूरियत की खातिर ले ली, ना चाहते हुए भी हमने दे दी। अब सिंध में भी दे दे अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट कमेटी। जवाब ये दे दे कि साबित हो गया करप्शन जरदारी साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कोई साबित हुआ? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, बोले सर हाँ या ना, सर हाँ या ना। एक शख्स अगर आप मुझे वो आपकी तमीद में आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जेल के अंदर है, अगर मैं बता रहा हूँ ना, एक शख्स अगर जेल के अंदर है, वो उसको आप, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, और दूसरी बात, उसका भाई जो है ना, वो अपने भाई की अकाउंटेबिलिटी करेगा। सर आप मेरे सवाल का, आप इधर उधर की बात ना करें, इसका मतलब है आपके पास जवाब ही नहीं है। ख्वाजा साद रफीक क्या साबित हुआ? शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल के केस क्या साबित हुआ? नैब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो जेल में क्यों है? और आपके खिलाफ अलीम खान, जहांगीर तरीन और बहुत सारे मोनस इलाही जो आपके हुकूमती इत्तेहाद में, जुबैदा जलाल, इन सब के ऊपर केसेस हैं।
नहीं ये तो आप नहीं, नहीं, इनके ऊपर आपका तहकीकात मतलब ये है। है कि नेब जो है ना वो हमारा मातहत या हमारा बनाया हुआ सर, इदारा ये है? डिस्क्रिमिनेशन आप बताएं। हो रही है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन है ये। नेब करे या सुप्रीम कोर्ट करे, आप उनको भी अगर जेल में नेब जाने करे दें, तहकीकात या होने सुप्रीम दें। कोर्ट करे तो उसमें पीटीआई के लगे हुए लोग हैं क्या, नेब या का उनके तर्जुमान तो order यही है ना, अभी तो लग रहा है। आज शेख रशीद साहब ने कल का उनका स्टेटमेंट है, मतलब आज अखबारों में कोड हुआ है कि जी 30 मार्च जो है वो सफाया हो जाएगा, झाड़ू फिर जाएगी और जरदारी जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा। कौन सी चिड़िया है सर आप लोगों के पास कि वो पता चल जाता है और हो भी जाता है? मैं तो समझता हूँ कि 30 मार्च बहुत दूर है। इन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया है ना, जिस शहर के अंदर आज हम बैठे वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों के पास अद्वियात नहीं, अस्पताल नहीं है, तालीम नहीं है, यहाँ पे सड़कों के हालात देखे या गटर उबल रहे हैं शहर के शहर, या कराची जैसे शहर जो रेवेन्यू देते पूरे मुल्क को, इसके हालात आप देखे जाके एहसानाबाद में देखे, जैसे आप समझे कि ये सैलाब आया हुआ है, जिस जिले में मैं और ये रहते हैं वहां के हालात देखे, पीने का पानी नहीं है, लोग तरस रहे। आज मीडिया की आप खबर है, लोगों के मसाइल पे आए, फहमीदा- अब ये इधर उधर ये बात वो बात, इससे कुछ नहीं होगा। इन्होंने फहमीदा मिर्जा की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं है। अगर सर, एक इदारा बनाया हुआ है, खालिद मकबूल की परफॉर्मेंस से वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे ना, लेकिन ये तो आपके इत्तेहादी है ना, आप इत्तेहादी इत्तेहादियों को हो या नाराज कर देंगे। इत्तेहादी हो या अपने हो, और असल तो जो डॉक्टर है पॉलिसी- उसको आईटी का मिनिस्टर आपने बना दिया, जिसका जो डोमेन नहीं उसको आपने वो पकड़ा दिया। आप देखिए, कॉम्पिटेंट लोगों ये- को तो लेकर आते ना सर। ये जो है ना इमरान ये खान की खालिद टीम है, मकबूल साहब ने कहा, मैंने नहीं आपको- कहा, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आईटी की वजारत दे दी गई है और उन्होंने ले भी ली। अपने काबीना में बात करे, बिल्कुल वो हो सर आप सकता है नुमाइंदगी उसकी पीटीआई की रिजर्वेशन। कर रहे हैं तो आपसे पूछूंगी ना मैं। मैं यही तो कह रहा हूं, उनको अगर कोई अपनी मिनिस्ट्री पे एतराज है तो काबीना में बात करे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करे, वो सुनी जाएगी, बात की जाएगी। लेकिन ये एक तब्दीली के आसार है कि जो ये आज हमें बता रहे कि डीपीओ को चेंज कर दिया। तब्दीली अगर एहतसाब में तो अगर- अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। देखिए, अगर कुछ लोग ऑपोजिशन में सिर्फ across- तहकीकात पर अंदर है तो सर आपके जिन लोगों पे केस चल रहे हैं, तहकीकात हो रही है, फिर या तो वो भी अंदर हो या उनको भी बाहर आपके निकालिए। कहने का मकसद ये है कि अच्छा। नेब हमारे मातहत इदारा है और हमारे लग हुक्म ऐसी पे रहा है, चल लग रहा है। ऐसी रहा है। तो आप आप ये लोग नेब देखिए- से पूछे, फिर सर, उनको फोन मिला। अच्छा मुझे ये बताएं, नैब चेयरमैन जब बात कर रहे हैं, नैब चेयरमैन उनसे आप पूछें। सर नैब चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम ऑपोजिशन और हुकूमत में किसी को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, जो करप्ट लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग होगा, उससे पहले आप सदर मुमलिकत साहब से मिल रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, तो ये तो फिर लोगों में जाएगी ना एक। आप उनसे पूछे ना, उनके तर्जुमान से पूछे कि ये क्या किनके हो रहा है? तर्जुमान से नेब के। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे। वो तो पूछ रहे हैं नेब तर्जुमान तो से। सर, मैं भी तो- इंडिपेंडेंट वो इदारा आसिफ है। जरदारी के नेब तर्जुमान तो नहीं है। इंडिपेंडेंट इदारा है। नहीं, हम नहीं। हैं तर्जुमान, मैं पीटीआई का, हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मैं नेब का नहीं हूँ। लोग अंदर आप कर मैं रहे हो, सिर्फ नेब आपसे तो ये नहीं पूछ कर रही रहे हूँ हैं। कि सदर मुमलिकत से मिल मुलाकात के तो बाद उनको नेब प्रेस से कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए नेब थी। से पूछा जाए कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। अच्छा सर, नैब की कारकर्दगी पर तो इनको भी एतराज रहा जब ये हुकूमत में आए, आप लोगों को भी एतराज ये रहा, बनाया हुआ ही नहीं क्या आप जा लोगों ने रहा है? हमने बनाया तो भी, नहीं आप ही बनाया। लोगों ने, हमने तो फिर नहीं बनाया। आप लोग उसमें चेंजिंग, नैब के कानून में चेंजिंग लाने पर आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को 2010 में कहा, फिर इस इलेक्शन से पहले भी अप्रैल में से जुलाई में वो इंतखाबात हुए थे, अप्रैल में आप लोगों ने उनको दोबारा कहा कि जी नैब कवानीन में तब्दीली लेकर आते हैं, उस वक्त भी वो तैयार नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने बड़ी ज्यादती कर दी? अगर आप लोग तब्दीली ले आते, कुछ कानून में रिफॉर्म्स ले आते, तो कुछ आज उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती। नेब को अगर किसी पार्टी उस वक्त आप लोगों ने अपने मुफाद के लिए छोड़ दिया। किसी पार्टी के अगर किसी पार्टी ने भुगता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नेब ने जो भी कानून बनाया, जिस तरह भी नेब का कानून है, तो हम तो शुरू से इसके मुखालिफ हैं कि इस कानून में तरमीम की जाए। नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। आप देखें कि नेब का हमें वो मसला नहीं है कि हमने कोई चोरी की है, हमें कोई पकड़ लेगा, ये करेगा, हमें वो उस पे नहीं हम बात नहीं करते। जिसने जो भी किया उसके साथ होना चाहिए, लेकिन इनका जो रवैया है, इन्होंने पूरे, मैंने पहले भी कहा, इन्होंने पूरे जो सिस्टम है उसको मुतनाज़ा बना दिया है। जो नेब अगर हो या दूसरे इदारे हों, सबको मुतनाज़ा बना दिया गया। इनके कहने पर नेब गिरफ्तारियां करेगी। आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 30 मार्च को, ये कहते हैं कि इस तरह, मतलब ये बहुत सी चीज़ों, ये खुद अभी आप लोग के खिलाफ जो है केसेस खत्म नहीं, और बिलावल साहब को भी बुलाया था, बिलावल साहब नहीं गए बहरहाल। अब मुराद अली शाह साहब के खिलाफ 4 केसेस की तहकीकात नैब ने शुरू कर दी है और ताने बाने वही मिल रहे हैं ओमनी ग्रुप से। कहा यह जा रहा है कि ओमनी ग्रुप को सिंध, सूबाई सिंध के खजाने से जो है ना उनका पेट भरा जा रहा था। अभी तक तो यही बात सामने आ रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या है। तो ये नहीं लगता आपको कि वाकई, क्योंकि अनवर मजीद के बगैर जो है सिंध हुकूमत में कोई तकर्री और तबादले नहीं होते थे, उनका बड़ा एक हाथ रहा है इस पे, इसकी क्या वजह थी? बहरहाल हम आपको यही कह रहे हैं कि नेब के पास जो लिस्ट हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से ज़्यादा लोग पीटीआई के हैं।
जो हमारी पार्टी में थे, जो पार्टी छोड़कर चले गए इनके पास, वो भी लोग हैं, इनके अपने भी लोग जो पुराने थे, उनके ऊपर केसेस हैं, उन पर कोई नए एक्शन ले रही है? कोई अरेस्ट हुआ है? रेफरेंस भी उन पर दाखिल हो चुके हैं, जैसे कि लियाकत जतोई साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। और हमारा आप देख सकते हैं शर्जील मेमन साहब को, वो जेल के अंदर हैं और इनके लोग बाहर वीआईपी तरीके से घूम रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर नेब ने कुछ करना है तो नेब करे। आप लोग आराम से, आप पब्लिक को, आवाम को रिलीफ दो, आप अपनी हुकूमत चलाओ। आपका ये काम नहीं है कि आप नेब के तर्जुमान बने। तज़कियाकार ये कह रहे हैं कि अब आसिफ अली जरदारी अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो सिंध में कोई खास रिएक्शन नहीं आएगा। जिस तरह नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है तो पूरा पंजाब ठंडा ही था, बस वो उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो बात करती रहती। इसी तरह आपके वो लोग जो कि एक नेटवर्क उनका है जरदारी साहब का टॉप कायदीन के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, बस वही थोड़ा सा परेशान होगा, ये वो स्टेटमेंट देगा, अदरवाइज सिंध पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। आप देखें, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई, उस वक्त की पीपल्स पार्टी अलग थी, मुल्क जल रहा था, उस वक्त की पीपल्स पार्टी अलग थी। आसिफ अली जरदारी साहब की एक कॉल पर पूरे मुल्क के लोग ने अपना एहतजाज खत्म किया और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। आसिफ अली जरदारी साहब, हम कहते हैं कि एक जरदारी सब पे बारी, सब पर बारी हो गया। एक मरतबा उन्होंने जलसा कर लिया, सारे परेशान हो गए। हम कहते हैं कि आप अपोजिशन हम कर रहे हैं। आप कहते हो जब हम आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप बोलते हो कि फ्रेंडली अपोजिशन है, आप हमें कंटेनर भी देने के, वो कहते हो कि आपको कंटेनर देंगे, आप अपोजिशन करो। जब हम बात करते हैं तो उसके बाद भी आप लोग पता नहीं किस तरह की बातें करते हो। बहरहाल हमें कोई फिक्र नहीं है, हम जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने जो हमारा अपोजिशन है वो हम करेंगे, जो मुल्क में ये खामियां हैं वो हम अवाम के सामने लाएंगे। और मुझे अपने दोस्त से इन्होंने कहा, जो K4 के हवाले से इन्होंने बात की, तो K4 इनको शायद मालूम नहीं, K4 FW, उस पर FWO काम कर रही है। अगर सिंध हुकूमत करप्शन कर रही है तो FWO आर्मी के मातहत एक इदारा है, उसकी वो वहाँ पर काम कर रहा है। तो आप उन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि भाई K4 में हमने करप्शन किया है। आपने NRO की बात की, NRO आपसे कौन मांग रहा है? आप लोगों के नाम तो बताएं, कौन है जो आपके रात के अंधेरे में आपसे आके NRO मांग रहे हैं? हम तो चीख कर कह रहे हैं कि हमने जो किया हमें पकड़ो, आप आओ सामने, जो भी हमारे से गलतियां हुई, जो हमने करप्शन किया, अब बकौल आपके हमने किया है, तो आप आ जाएं, सबूत लाएं, तो उस पर आप काम करें। और अपने जो पानी के हवाले से उन्होंने बात की, ये सिंध हुकूमत का हिस्सा है, वफाक में इनकी हुकूमत है। जो सिंध का पानी रोका जा रहा है उस पर वफाक से बात करें, और पानी का बहरान कराची में है उस पर भी काम करें। ये सिर्फ टीवी टॉक चैनल शौक में बैठना, असेंबली में बात करने से मसले हल नहीं होंगे। और गैस के हवाले से 80% गैस पूरे पाकिस्तान को सिंध देता है, 80% गैस। और सिंध में गैस की इतनी लोड शेडिंग है, पूरे मुल्क की सनतें सिंध के गैस से चलती हैं। तो मतलब ये कि हम कहते हैं कि आप पहले सिंध को गैस दो, हमारा गैस का कोटा बंद कर दिया गया। गुलाम सरवर साहब आए थे, उमर अयूब साहब आए थे, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई थी। यकीन दहानी करा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है। तो 18वीं तरमीम के बाद तो आपके पास इख्तियारात है ना? हमारे पास इख्तियारात, किसने हाथ बांधे में आपके? नहीं, एनएफसी पर हम लड़ रहे हैं। एनएफसी में हमारा जो हमारा कोटा है वो हमें सिंध को दे रही नहीं है। आपके सामने वजीर आला साहब ने 6-7 मरतबा ये लोग कहते हैं आप एनआरओ पे रो रहे हैं, एनएफसी के लिए नहीं लड़ रहे आप लोग। एनआरओ कौन मांग रहा है? एनआरओ वाला बता देना, एनआरओ कौन मांग रहा है? आप बताएं। देखिए, इन्होंने अपने 30 साल इक़्तिदार में एक इदारा अगर बनाया वो बता दे। एक भी इदारा नहीं बना सके। आप कह रहे नैब आपने बनाया? केपीके में आप लोगों की 5 साल हुकूमत थी, क्या बनाया आप लोगों ने? केपीके में अल्हम्दुलिल्लाह केपीके की परफॉर्मेंस से हमें पूरा मुल्क मिला, और जब इनकी गवर्नमेंट थी फेडरल में, उस परफॉर्मेंस से की वजह से आज पीपल्स पार्टी चंद अजला तक महदूद हुई। हद तक इन्होंने लियारी से जो इनका गढ़ समझा जाता था, वहां से इनके पार्टी के चेयरमैन साहब भी हार गए। इसकी वजह यही थी कि लोग यहाँ रुल रहे, लोग पिस रहे, पानी के लिए, सेहत के लिए, रोजगार के लिए। पुलिस गर्दी की वजह से गैस तो आ गई, पानी देना, जहां ये रहते हैं वहां 10 साल से पानी नहीं है। हुकूमत हमारी 5-4 महीनों से आई हुई है। आ गए ना आप अपोजिशन में, फिर आप करें ना, आप अपना किरदार अदा हम कर रहे हैं। हमने पॉलिसीज बनाई, डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहे, वफाक की तरफ से लगा रहे। इनको पता है जिस सड़क से ये जाते थे वो टूटी फूटी थी, वो वफाक ने शुरू कर दी काम करना। लेकिन जहां पर इनकी परफॉर्मेंस, हम तो वो पूछेंगे ना, हमें कोई परेशानी है, जल से करें, हम कंटेनर भी देंगे। लेकिन जो अवाम के पैसे के ऊपर ये इख्तिदार में बैठे हुए थे, उसका हिसाब तो वो देंगे ना, उसका हिसाब तो देंगे ना। खंडर बन गया, अनवर मजीद को जो इन्होंने नवाजा, उसका हिसाब तो ये देंगे ना। वो हिसाब से भागेंगे। हर महीने में 40 से 50 करोड़ का इनके पास फंड आता है, तो वो कहाँ करते हैं? डीएमसी वेस्ट में ये कह रहे हैं कि पानी उबल रहा है, तो डीएमसी में चेयरमैन इनका बैठा है, वाइस चेयरमैन इनका बैठा है, वो क्या काम कर रहे हैं? और इन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी वहां पर।
और आज मैं जो हमारे अगर वाइस उसी की चेयरमैन बात थे करते हैं ना, वाइस तो वहाँ चेयरमैन थे, पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा था, सिंध गवर्नमेंट वाइस का था, चेयरमैन उनके थे। ऊपर केस चल रहा अभी- था। अभी 2 महीने से वो गवर्नमेंट में आए और वो कहा था अगर ये चाहते हैं कि किन किन के पास वहां से पैसे जाते थे, मैं वो भी बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट से और इन इदारों से कौन कितना बता लेता था, अद्दी को कितने जाते थे, इनके लोगों को आ कितने रहे ना, जाते खान थे, साहब को वो कितने हम जा रहे बता हैं? देंगे। इमरान खान ये को जल कितने से जा कौन रहे हैं? करा रहा था, इमरान खान पीपल्स को- पार्टी के जल से कहां से होते आप थे, देखें इस ना, शहर का, इस चंदे सूबे का। हमने एक बात कभी मैं और चंदे पे बताऊं, सियासत मैं नहीं सिंध की। के अवाम को खान कहना साहब ने चाहता हूं, शौकत हमारे खानम में भी MPA, चंदा किया, हमारे यहाँ पर भी MPA, चंदा कर रहे हम हैं। ये इख्तियार मुल्क में चंदों से नहीं हम चल सकती, गवर्नमेंट उसको की कुछ सीटों करके पर दिखाना नहीं है। रहे। और आप ये जो इख्तियार में करप्शन का रहे, दे रहे बाजार हैं ना, आप 5 3 साल बार इनको कुछ इख्तियार करने में के रहे, लिए। आपको हिसाब देना ये होगा। संजीदा नहीं है, और अनमेच्योर लोग हैं सारे, मैं इनको सिंध पता के ही नहीं है अवाम मुल्क को, कैसे चलता है। सिंध के अवाम को ये बताना ये चाह अभी रहा सिंध हूँ की बात कि करते कि हम हर हैं, घर की डिस्ट्रिक्ट बात में जा की, रहे हैं, हम 80 हर लाख डिस्ट्रिक्ट टन में- गंदम अफगानिस्तान को वो तर्क इन्होंने खराब दे हो दिया। गया, जो आपने तो गंदम उसके भेजा हवाले वो से- तो सड़क चलिए कीड़े उन्होंने पड़ क्या गए। किया? आरो घर में अगर प्लांट- काम करें आरो ना, आपको प्लांट तरकीब दे तो करें। अपना काम है, आप आगे काम करें, आप नहीं कर आपका सकते, गवर्नर हम कर जाता है सकते, रेड आप नहीं कर कार्पेट पर, सकते। रेड कार्पेट बिछाकर वो थर में रहेगा जाता है, रेड तो कार्पेट आपको मतलब इस तरह आप चले लोगों सर। की क्या खिदमत आरो करो। आवेश की प्लांट कभी बंद हम है, कोई दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने आधा प्रोग्राम गिलास का पानी टाइम पिया, आधा गिलास पानी पिया, वो तबीयत खराब हुई। वो खुद उनकी स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ी तो आरो चीफ साहब ने- प्लांट की। चले, कारण प्रोग्राम ये- तो खत्म ये हो गया। जो अवाम KPK में के गए साथ- हॉस्पिटल अवाम में, के जो साथ उन्होंने ये बताया, वो भी बात ये करें। मजाक नहीं बहस होना से कोई चाहिए। फायदा नहीं ये है, अवाम के बहस- साथ मजाक ही नहीं होना चाहिए। बहस बड़ा मार इसला दिया होना लोगों तो को। बहुत बेहतर बात है। और आई विश के हम मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम भी हो जिसमें हुकूमती और नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे बैठ के जो है कोई आवाम की भलाई के लिए कोई सजेशन दे, कोई बात करें, कुछ असेंबलियों में उनको लाने की बात करें। आई विश के ऐसा हो। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नज़र प्रोग्राम से शाज़िया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने की बात।